हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे क्लास 9 से। सो इट्स नेम इज मोशन एंड दिस इज गोना बी पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको देख सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम मोशन की कैसे करेंगे, सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं हम, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव करेंगे। उससे पहले हमें देखना होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, राइट? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, ये टर्म आपके लिए बहुत ही नया होगा, आई नो, बट इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया है वेलोसिटी के बारे में, राइट? यस, वेलोसिटी, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो और हम टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी उसके अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट? यस, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट ना होके वेरिएबल रहती है। अब वो वेरी किस तरीके से कर सकती है? हो सकता है वो बढ़ती 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 जाए, हो सकता है वो घटती जाए, या फिर हो सकता है वो इन दोनों का मिक्सचर हो, एक टाइम पे बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, राइट? तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? यानी कि एक्सेलरेशन, वी विल डिफाइन इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब साइंस में हम किसी भी एक क्वांटिटी की वेरिएशन अगर टाइम के साथ करते हैं तो उसको डिनोट करने का तरीका होता है d/dt ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, राइट? इसको बोलते हैं dv/dt। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या होता है? एक्सेलरेशन, राइट? यहां से देखो, एक्सेलरेशन के ऊपर ये जो बार लगाया है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये जो बार होता है, जैसे मैंने यहाँ v के ऊपर लगाया यानी वेलोसिटी के ऊपर लगाया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है ये टर्म आपके लिए अभी नया हो, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगेन आप कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। और यही तो एक डिफरेंस हमने पढ़ा था, मेन डिफरेंस, जो कि डायरेक्शन की वजह से क्रिएट होता है स्पीड और वेलोसिटी के बीच, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में, राइट? सो वेलोसिटी में क्या होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, इसीलिए इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है। और ये जो एरो है ये यही डिनोट करता है कि इस क्वांटिटी का हमें डायरेक्शन मालूम है। सो dv/dt इज व्हाट? इट इज एक्सेलरेशन। ओके, अगर हमें दे दिया जाए कि यूनिफॉर्म मोशन है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? स्टूडेंट्स, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास। अब यूनिफॉर्म मोशन में हम याद करेंगे कि क्या होता है, वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट, राइट? यानी कि अगर टाइम मेरे पास 0 है, इनिशियली हमने देखा, तो वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। टाइम 2 सेकेंड बाद देखा तो भी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। टाइम 4 सेकेंड बाद देखा तो भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। टाइम अगर मैंने इसी तरीके से 10 सेकेंड पे देखा तो भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये मोशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अब स्पीड वेरी ही नहीं करती है, तो इसका वेरी होने की दर क्या होगी, रेट क्या होगी? 0, राइट? सो फॉर यूनिफॉर्म मोशंस एक्सेलरेशन इज व्हाट? 0,
किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 होगी। क्यों? बिकॉज द लॉजिक इज क्लियर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट को समय के साथ अगर हम वेरिएशन देखें तो वो क्या आएगी? 0, क्योंकि उसके नाम में ही आ गया कि वो चीज कांस्टेंट है। अब समय आप कितना भी घटाते बढ़ाते जाएं, 1 घंटे बाद देखें, 2 घंटे बाद देखें, उसको चलना ही एक कांस्टेंट स्पीड से है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम है t, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन t, राइट? सो दिस काइंड ऑफ मोशन दैट विल हैव सम वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन a, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक्सेलरेटेड मोशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और एक है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसके अंदर क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी, कि स्पीड बढ़ तो रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज या फिर हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन उसके जो घटने या बढ़ने की दर है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से का एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है किसी भी मोशन में, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, किसी भी टाइम पे यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस क्या होंगे? जिनके पास एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन ये हम नहीं बता पाएंगे कि वो कांस्टेंट है, यानी कि नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। हो सकता है अभी अगर इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो नेक्स्ट सेकंड पे अगर ये t इक्वल टू 1 पे है तो t इक्वल टू 2 पे हो सकता है ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, फिर हो सकता है ये 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। इस तरीके से ये नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और इसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का नाम दिया गया है। अब एक छोटा सा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां समझाती हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बॉल है जिसको हमने छत से ड्रॉप कर दिया और वो नीचे ग्राउंड पे आ रही है, राइट? तो ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग मोशन है। इसमें फ्रीली फॉलिंग मोशन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसमें क्या होता है? जो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिस एक्सेलरेशन को हम g से, स्मॉल g से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इस g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे हमने कोई एक्सेलरेटर नहीं लगाया, बॉल में कुछ नहीं लगाया, ये केवल और केवल फ्रीली फॉल कराई है हमने, और अब ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड को टच करेगी, राइट? तो ये जो एक्सेलरेशन इसके फ्री फॉल के ड्यूरिंग इसने ऑब्जर्व किया है, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वैल्यू फिक्स्ड है बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेंस freely falling motion comes under the category of uniformly accelerated motion. I hope this is clear to you. Alright students, moving ahead on our next topic which is graphical representation of motion. अब motion को graphical representation क्यों दिया गया? सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान जब चीज़ें पढ़ने बैठता है तो वो क्या सोचेगा कि उसको मोस्ट कन्वीनियंट मेथड से चीज़ें समझ आए, राइट? और ग्राफ्स
से कन्वीनियंट तो और क्या हो सकता है। थ्योरी और ग्राफ को अगर कंपेयर करें तो जहां 10 पेजेस की थ्योरी होती है उसको समराइज करके हम 1 या 2 ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं, राइट। हेंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है चीजों को समझने के लिए, स्पेशली मोशन को। अब जैसे कि पहला ग्राफ हमारे पास आएगा, ये ग्राफ उसी बेसिस पे बनेंगे, उसी नॉलेज पे बनेंगे जो अभी तक हमने सीखा है, राइट। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑफ कोर्स वी ऑल नो, कोई भी ग्राफ प्लॉट करते समय हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, राइट। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसका वाई एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और इसका एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अपनी डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने लिया एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस, राइट, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब हमने कहा है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, राइट। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, राइट। यानी कि जो डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और वो भी इक्वल डिस्टेंसेस, वही क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यानी कि अगर टाइम ले यहाँ पे 0, जब हमने मेजरमेंट शुरू किया तो डिस्टेंस भी इसकी क्या थी, 0। अब जब टाइम हमारे पास लेट्स से 20 सेकेंड हो गया तो इसने डिस्टेंस यहाँ मेजर की है लेट्स से 20 मीटर। अब टाइम तो इसको रिप्रेजेंट इस पॉइंट से करेंगे। अब टाइम जब मेरे पास और 20 सेकेंड बढ़ गया 40 सेकेंड, तो यहाँ इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 40 मीटर की। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब अगर टाइम 60 सेकेंड्स है तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 60 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। एंड हेंस वी विल नोटिस कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। स्टूडेंट्स, इतनी चीजें बहुत सिंपल थी। अब हमें इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के यूज से हम निकाल क्या सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी कैन कैलकुलेट स्पीड। डिस्टेंस टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड, क्योंकि वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाया है तो हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ये ओरिजिन ओ लिया हमने और यहाँ पे लेट्स से कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, ए और बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के पर्टिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस तरीके से पैरेलल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर देंगे, राइट। और हम क्या देखेंगे कि लेट्स से ये कोई भी रैंडम टाइम t1 पे कट करता है और ये है रैंडम टाइम t2। ऐसे ही डिस्टेंसेस हमारे पास हैं s1 और ये है s2, मतलब कि O से ये 40 तक का जो डिस्टेंस है वो s1 है और O पॉइंट से ये 60 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो s2 पॉइंट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को और एक्सटेंड करेंगे और ये ट्राइंगल ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने C, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AC, ये क्या होगा, T2 minus T1। We have seen that AC is equal to T2 minus T1 and ये डिस्टेंस कितना आया, BC, दिस कंप्लीट डिस्टेंस माइनस C और ये पॉइंट जो जिसका नाम हमने T2 दिया था, यानी कि 60 minus 40 20। इट मीन्स
बी सी इज इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, राइट। अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस पर्टिकुलर एरिया में ए से बी तक जब हमारा मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, तो हमें निकालनी है कि स्पीड कितनी थी। वही स्पीड तो इस ओवरऑल जर्नी के दौरान रहेगी। तो हमने क्या किया, ए से बी तक की स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वी हैव स्पीड फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? ऑफ कोर्स S2 माइनस S1, यही वाली डिस्टेंस, राइट। और कितने टाइम में ट्रेवल की है? T2 माइनस T1। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में डाल देंगे एंड वी गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये स्पीड का जनरल फॉर्मूला लिखा था मैंने, बट वी आर मेजरिंग आवर टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हम वहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करें और उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें, तो वो किस तरीके से दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ना होकर के वो कोई भी शेप ले सकता है, जैसे कि इस तरीके से कोई भी कर्व दिख सकता है, या फिर हो सकता है कर्व एक बार ऊपर जाए, फिर हो सकता है वो कांस्टेंट हो जाए, फिर हो सकता है और थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए। यानी कि उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी वेलोसिटी पूरी जर्नी के दौरान कांस्टेंट है ही नहीं। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने यूज किया है यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट जो ग्राफ हम देखेंगे दैट इज VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे याद रखने वाली बात ये थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने निकाली थी वेलोसिटी। अब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे? ऑफ कोर्स डिस्टेंस, राइट। इन तीनों में से अगर हम किसी दो का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी नॉन हो जाएगी, जो कि हम निकालने वाले हैं। अब VT ग्राफ देखते हैं किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है, उसके अंदर क्या रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट, और समय हमारा बढ़ता रहेगा। ये है टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी एक्सिस। तो अगर हम देखेंगे टाइम अगर हमारे पास 0 है इनिशियली, तब भी हमारे पास कोई ना कोई वेलोसिटी पे गाड़ी मूव कर रही है। अब अगर टाइम हमारे पास 1 सेकेंड हो गया, तो हमने देखा क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं, तो क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होती है दैट इज कांस्टेंट, तो फिर से वेलोसिटी यही आएगी। अब टाइम 2 सेकेंड है तो भी वेलोसिटी की वैल्यू वही है। टाइम अगर 3 सेकेंड है तो भी वेलोसिटी की वैल्यू वही है, राइट। टाइम अगर 4 सेकेंड है तो भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि VT ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, यानी कि टाइम एक्सिस के। अब हमें देखना है कि इसके अंदर हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करेंगे, टाइम की कुछ वैल्यूज फिक्स कर लेंगे, राइट। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि A, B, C और D हमारे पास क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। और ये जो एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल, या फिर एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, इसी को क्या बोलेंगे हम? कि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। तो अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। ये एक रेक्टेंगल है और इसकी साइड्स हमें कहीं ना कहीं मालूम है। कैसे मालूम है? जनरल टर्म्स लेते हैं। ये टाइम T1 कंसीडर कर लिया,
पॉइंट सी पे टाइम t2 कंसिडर कर लिया, और ये जो डिस्टेंस थी इसमें s1 s2 कंसिडर करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट s कंसिडर करेंगे, राइट? क्योंकि डिस्टेंस तो इसके अंदर क्या है, सॉरी जो वेलोसिटी है v1 v2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली v। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को हमने क्या किया है, स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी स्पीड क्या है, यानी वेलोसिटी v इंटू टाइम कितना है, ऑफ कोर्स t2 माइनस t1, राइट? अब अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट ले रखी है तो हमें वैल्यू भी मालूम है इसकी कि सपोज लेट से 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, 40 इंटू t2 माइनस t1। ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होए आप। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे व्हाट, एक्सेलरेटेड मोशंस। एक्सेलरेटेड मोशंस ऑन ग्राफ। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई यहां से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? अभी तक हमने देखा था फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम रेट से वेरी होती है, सेम रेट से वेरी होगी, राइट? तो हमने वीटी ग्राफ प्लॉट करना है, वी आर डूइंग इट। ये है हमारे पास टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी एक्सिस। अब टाइम अगर हमारे पास 0 है इनिशियली, तो लेट्स से वेलोसिटी भी 0 है। अब हमने लिया टाइम, अगर हमारे पास लेट्स से 1 सेकेंड है, तो हमने देखा कि वेलोसिटी भी क्या है इसकी, 1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब हम देखेंगे कि अगली सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अगली ही सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या मिलेगा इस सिचुएशन में, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ है हमारे पास वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? नाउ वी सी दैट कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, मूव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमने क्या किया, पर्टिकुलर ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए ताकि हम यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए। वीटी टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट ही देती है। डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, राइट? So area under this graph will give us what, displacement। पिछले केस में क्या था हमारे पास, एरिया इस तरीके से था, तो वो एक रेक्टेंगल था जो हमने आसानी से निकाल लिया था, बिकॉज वी नो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ की वैल्यू मालूम थी और ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम थी, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस केस में क्या है हमारे पास, ये हमने वैल्यूज ली हैं, ये टाइम वही t1 और ये टाइम t2 ले लिया, कोई भी रैंडम टाइम t1 और t2, और यहाँ पे वेलोसिटी ले ली हमने, वही रैंडम वेलोसिटीज v1 और v2, राइट? और इसको हमने और आगे एक्सटेंड कर दिया। अब इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी, a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, d, और ये पॉइंट हमने लिया है e। तो AE जो लाइन है ग्राफ की, उसके अंडर एरिया कितना आता है, A, B, C, D, E, ये कंप्लीट एरिया जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया A, B, C, D, E। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD एंड
the area of ADE triangle. So this is equal to area of rectangle ABCD plus area of ADE triangle. अब हम देखेंगे ABCD का एरिया मतलब कि AB इंटू BC, राइट? AB इंटू BC इतना हुआ, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADE, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इट मीन्स हाफ इंटू बेस है इसका AD इंटू हाइट क्या है इसकी ED. ED, राइट? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट निकालने का VT टाइम ग्राफ से किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. अब ये पर्टिकुलर वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. AB और BC की वैल्यूज हमें मालूम है, जो कि क्या होंगी? AB यानी कि V1 इंटू BC मतलब कि T2 माइनस T1. ये सारी वैल्यूज आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां मिलेगी ऑलरेडी, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है. प्लस हाफ ऑफ AD इंटू ED. AD इज व्हाट? T2 माइनस T1 और इंटू ED क्या है? V2 माइनस V1. V2 माइनस V1. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर. तो ये तो हुआ VT टाइम ग्राफ किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. अब हम देखेंगे VT टाइम ग्राफ किसी भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि मोशन हमारे पास क्या है? एक्सेलरेटेड तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली है. हो सकता है उसका एक्सेलरेशन मोशन का एक पॉइंट पे जाके बढ़ता हो, फिर घट जाता हो, फिर घटता घटता हो सकता है कुछ टाइम के लिए 0 रहता हो, फिर हो सकता है थोड़ा सा बढ़े देन घट जाए, यानी कि जो रैंडम वैल्यूज आएंगी ग्राफ में, राइट? और ये ग्राफ हमें इसी तरीके से दिखेगा, जस्ट लाइक आजकल कोरोना केसेस दिख रहे हैं हमें, कभी बढ़ते हुए कभी होपफुली घटते हुए, एंड वी जस्ट होप कि ये वाला ग्राफ 0 ही आ जाए बहुत जल्दी. सो इसी तरीके का ग्राफ हमें नजर आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, राइट? स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और जो आपको इस वीडियो में बतानी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन के अंदर मेन चीजें क्या इंक्लूड होती हैं. VC हम वेलोसिटी देखते हैं, राइट? एक इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं U, एक फाइनल वेलोसिटी देखते हैं V. उसके अलावा हम क्या देखते हैं? टाइम T. उसके अलावा हम क्या देखते हैं? डिस्टेंस S. उसके अलावा क्या देखते हैं? एक और फैक्टर एक्सेलरेशन A. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वो इक्वेशंस हैं जिनके अंदर हम इन पर्टिकुलर 5 क्वांटिटीज को इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? जैसे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करता है तो ये पॉसिबल हो जाता है कि हम इन 5 क्वांटिटीज को इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करें. और वो किस तरीके से हैं? V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. This is first equation of motion, this is second equation of motion, and this is third equation of motion. So students, today I want you to remind all these equations of motion. और next video में हम क्या देखेंगे कि इन equations को हम graphical method से कैसे derive करते हैं. graphical methods का अब हम use करेंगे. ये जो graphical method अभी तक हम यहाँ पढ़ते आए हैं उनके यूज से हम इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करेंगे. सो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. स्टे ट्यून्ड फॉर दिस टॉपिक. और आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. यू वुड गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट देयर. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. थैंक यू.